नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी सीडीपी की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे शैशवावस्था बाल्यावस्था, दोनों टॉपिक्स को बहुत ही जोरदार तरीके से हम लोग खत्म कर चुके थे। आज हम लोग को मिला था एक नई टॉपिक के साथ जिसका नाम था किशोरावस्था। किशोरावस्था का मतलब आप लोग सब समझ रहे होंगे, क्योंकि अभी अभी कोई किशोरावस्था में बैठे हुए हो, बैठे तो नहीं होगे सब लोग, थोड़ा सा बाहर आ गए हो, क्योंकि सब लोग बीएड बीटीसी ग्रेजुएशन करके आए हो, थोड़ा सा बाहर आ गए हो किशोरावस्था से। लेकिन अभी अभी कल की बात है, कल की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो सबको याद होगा, सब लोग बहुत अच्छे से खुद को कनेक्ट कर पाओगे इन क्वालिटी के साथ कि हाँ, हम भी यही किया करते थे किशोरावस्था में। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक किशोरावस्था। ठीक है, अब सबसे पहली बात, किशोरावस्था को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वालों के बच्चों के लिए भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले किशोरावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको ऐसे कहते हैं, कैसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस। थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है एडोलेसेंस की, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, नहीं ठीक है, ठीक है, सही है, एडोलेसेंस सही है, ठीक है। एडोलेसेंस इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडोलेसेंस। क्यों कहते हैं अंग्रेजी में एडोलेसेंस, ये समझते हैं। जब थोड़ा सा अलग हटके शब्द आए तो ये जानना जरूरी होता है कि एडोलेसेंस कहते हैं तो क्यों कहते हैं भैया, कहां किशोरावस्था, कहां एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस की कहानी सुनते हैं। एडोलेसेंस जो आपका है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। एडोलेसेंस, 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 एडोलेसेंस अंग्रेजी भाषा। गड़बड़ा गया, एक मिनट, एक मिनट, ऐसे सब लोग कहीं जाएंगे नहीं, ऐसे ही रुके रहो, एक मिनट, ऐसे सेटिंग पे जाएंगे हम लोग, एक मिनट, ऐसे क्लिक करो, फिर से बैक आओ, ये देखो आ गया। एडोलेसेंस जो शब्द है, एडोलेसेंस शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसको आप लोग इंग्लिश बोलते हो, ठीक है, वही होती है अंग्रेजी। एडोलेसेंस शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो खुद जो एडोलेसेंस है, यही ये जो खुद लैटिन भाषा के, जो खुद लैटिन भाषा, जो खुद लैटिन भाषा के एडोलेसिया, जो खुद लैटिन भाषा के एडोलेसियर शब्द से निकला है, जो खुद लैटिन भाषा के एडोलेसियर शब्द से निकला है, जो लैटिन भाषा के एडोलेसियर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, इसको ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। एडोलेसियर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर, परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो ये रहा आपका पहला पॉइंट। एडोलेसेंस की कहानी है ये पूरी। एडोलेसेंस जो शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो खुद लैटिन भाषा के शब्द एडोलेसियर, याद रखना कि किस भाषा के शब्द से निकला है एडोलेसेंस, तो लैटिन भाषा के, कौन से लैटिन भाषा के किस शब्द से, तो एडोलेसियर शब्द से, एडोलेसियर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो ये रही आपका, अब परिपक्वता की ओर बढ़ना यानी कि मैच्योरिटी की ओर बढ़ना। ये अभी तक आपका बाल्यावस्था चल रही थी, बाल्यावस्था में आप अच्छे खासे घूमने टहलने खेलने वाले बच्चे थे। अब आप परिपक्व हो रहे हो, जवान हो रहे हो। किशोरावस्था में आप क्या हो रहे हो, जवान हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो जिंदगी में, ठीक है। तो ये हुआ आपकी एडोलेसेंस शब्द की पूरी कहानी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं स्टैनली हॉल की तरफ। आपको मैंने पहले ही बता दिया है स्टैनली हॉल के बारे में। स्टैनली हॉल किशोरावस्था के जनक हैं। किशोरावस्था देखो, किशोरावस्था बनाई तो भगवान ने है, किशोरावस्था बनाई भगवान ने, ये कोई नहीं कहेगा सर किशोरावस्था को क्या स्टैनली हॉल ने बनाया, नहीं। स्टैनली हॉल किशोरावस्था के अध्ययन के जनक है, किशोरावस्था के अध्ययन, किशोरावस्था के अध्ययन के जनक हैं।
किशोरावस्था के अध्ययन के जनक है कौन? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल किशोरावस्था के अध्ययन के जनक है। किसके जनक है? सिर्फ अध्ययन किया था इन्होंने किशोरावस्था पे, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? इसीलिए इन्हें किशोर मनोविज्ञान इसीलिए इन्हें किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसीलिए इन्हें किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा गया। इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी है, इसका नाम है एडोलेसेंस, तथा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम एडोलेसेंस रखा गया। तो स्टैनली हॉल महोदय हैं ये, जिनको किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा गया, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब लिखी है जिसका नाम है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इस पुस्तक का नाम है, साथ ही साथ इसमें किशोरावस्था के बारे में ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपकी, एक कमेटी गठित की गई थी जिसने किशोरावस्था पर अध्ययन किया था। ठीक है, ये कमेटी कहां बनाई गई थी? ये कमेटी बनाई गई थी अमेरिका में। और आपको क्यों पढ़नी है? क्योंकि ये कमेटी आपके एग्जाम्स में पूछी गई है और पूछी जा सकती है, पूछी गई भी और पूछी जा सकती है। तो इसीलिए इस कमेटी को भी हम लोग को पढ़ना है। हेडो कमेटी पूछता है कि हेडो कमेटी का संबंध किससे है? हेडो कमेटी का संबंध किशोरावस्था के अध्ययन से है। हेडो कमेटी का संबंध किशोरावस्था के अध्ययन से है। ठीक है, हेडो कमेटी का संबंध किशोरावस्था के अध्ययन से है, जो कहां बनाई गई? अमेरिका में, जो कि अमेरिका में बनाई गई। जो अमेरिका में बनाई गई। ठीक है, तो याद रखना कि हेडो, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हेडो कमेटी का संबंध निम्न में से किससे है? तो हेडो कमेटी का संबंध किशोरावस्था के अध्ययन से है। हेडो कमेटी कहां बनाई गई? तो हेडो कमेटी आपकी अमेरिका में बनाई गई। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग को जो नेक्स्ट पॉइंट लेना है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं यहां से। समझ लो एक तरह से किशोरावस्था की सबसे पहले हमको जाननी है परिभाषा। किशोरावस्था की परिभाषाएं हम लोग को लेनी है। जो सबसे पहली परिभाषा हमें लेनी है वो हमको लेनी है किसकी? किर्कपैट्रिक की। सबसे पहली परिभाषा हमें लेनी है किर्कपैट्रिक की। किसकी? किर्कपैट्रिक। ठीक है, किर्कपैट्रिक पहली परिभाषा किसकी है? किर्कपैट्रिक। इन्होंने क्या कहा है? इसको जोड़ देते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर ये तो ऊपर वाला निशान है। किर्कपैट्रिक। ठीक है, किर्कपैट्रिक। इन्होंने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर की जो हमको परिभाषा लेनी है, पहली हो गई आपकी किर्कपैट्रिक महोदय की परिभाषा, और दूसरी है विंग एवं हंट की परिभाषा। किसकी? विंग
एवं हंट की परिभाषा। दूसरी परिभाषा जो हम लोग ले रहे हैं वो है विंग एवं हंट की। क्या कहती है विंग एवं हंट साहब? क्या कहते हैं कि किशोरावस्था को प्रकट करने का एक ही सही शब्द है। प्रकट करने का एक ही सही शब्द है, वह है परिवर्तन। किशोरावस्था को प्रकट करने का एक ही सही शब्द है, वह है परिवर्तन। मतलब इतने ज्यादा चेंजेस, इतने तेज चेंजेस होते हैं इस एज ग्रुप में कि इसको हम लोग सीधे सीधे या तो किशोरावस्था को हम क्या कह सकते हैं? परिवर्तन कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा हम लोग को लेनी है रॉस की। नेक्स्ट परिभाषा तीसरे नंबर पे जो है वो हम लोग ले रहे हैं रॉस की। रॉस ने क्या कहा है? रॉस ने इसको सैसवावस्था की पुनरावृत्ति बताया है। रॉस ने इसे सैसवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। भाई वहां पर भी काम वासना तेज हो जाती थी, यहां पर भी काम वासना तेज, वहां पर भी सीखने की जिज्ञासा बहुत तेज थी, यहां पर भी सीखने की जिज्ञासा बहुत तेज है। तो सैसवावस्था, रॉस ने इसे सैसवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। रॉस ने इसे सैसवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। नेक्स्ट जो चौथे नंबर पे हम लोग को जो परिभाषा लेनी है वह है आपकी स्किनर की परिभाषा। स्किनर की परिभाषा हम लोग को लेनी है। स्किनर ने क्या कहा है? स्किनर ने कहा है कि इनको यानी कि जो किशोरावस्था में है, इनको निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता। इनको निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता, क्योंकि अभी अभी ये चूजे होते हैं जो अभी अभी घोंसले से बाहर निकल के आए, पूरी दुनिया देखी नहीं है, और सोचते हैं कि सब कुछ हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए, अब हमको अपने सारे डिसीजंस खुद से लेने चाहिए, लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इनको निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक डेफिनेशन हम लोग और देख लेते हैं। पांचवी डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं वैलेंटाइन की, वही 14 फरवरी वाली वैलेंटाइन। ठीक है, वैलेंटाइन साहब की क्या डेफिनेशन है? वैलेंटाइन ने कहा है कि ये अपराध प्रवृत्ति के विकास की नाजुक उम्र है। अपराध प्रवृत्ति के विकास की नाजुक उम्र। मतलब चोरी, बेईमानी, ये झूठ बोलना, ये सारी आदतें बच्चों में सबसे ज्यादा कहां विकसित होती हैं? तो ये विकसित होती हैं किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चों में अपराध प्रवृत्ति सबसे ज्यादा विकसित होने का डर रहता है। तो ये रही आपकी कुछ परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा किर्कपैट्रिक की, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। दूसरी परिभाषा है विंग एवं हंट की, इन्होंने किशोरावस्था को प्रकट करने का एक ही सही शब्द है, वह है परिवर्तन। ये बोला है क्योंकि परिवर्तन सबसे ज्यादा होता है किशोरावस्था में। रॉस ने इसको सैसवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। स्किनर ने कहा है कि इन बच्चों को यानी कि किशोरावस्था के बच्चों को निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता है। वैलेंटाइन ने कहा है कि अपराध प्रवृत्ति के विकास की नाजुक उम्र है कौन सी? किशोरावस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं किशोरावस्था के कुछ सिद्धांत। किशोरावस्था के सिद्धांत। किशोरावस्था के सिद्धांत क्या आते हैं? किशोरावस्था के देखो दो सिद्धांत है, यहां पे आराम से हम लोग उसको समझेंगे। क्या होता है? त्वरित और आकस्मिक विकास का सिद्धांत। त्वरित और आकस्मिक
आकस्मिक, त्वरित और आकस्मिक विकास का सिद्धांत, त्वरित और आकस्मिक विकास का सिद्धांत। अच्छा, क्या कहता है? त्वरित और आकस्मिक विकास का सिद्धांत, ये जानना है। और किसने दिया त्वरित और आकस्मिक विकास का सिद्धांत, ये जानना है। तो त्वरित और आकस्मिक विकास का जो सिद्धांत है, ये दिया था स्टैनली हॉल ने, जो कि आपके किशोर मनोविज्ञान के जनक थे। लेकिन यहां पे इनसे थोड़ी सी चूक हुई। इन्होंने ये कहा कि जो विकास होता है, ये कोई क्रम से नहीं चलता है कि धीरे 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 होके हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि इन्होंने ये कहा कि जो विकास होता है, ये अचानक से फूट पड़ता है। अचानक से एक दिन आएगा और आप अचानक से बहुत सारी चीजें आपके अंदर विकसित कर जाएंगी। ये कहा था स्टैनली हॉल ने। यही आपके त्वरित और आकस्मिक विकास का सिद्धांत। तो क्या कह सकते हैं इसको हम लोग कि हॉल के अनुसार जो है किशोरावस्था में जो विकास होता है वो क्रम से नहीं होकर बल्कि अचानक से हो जाता है। जो विकास होता है ये तेजी से फूट पड़ता है। यही है इनका त्वरित और आकस्मिक विकास का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग इसको लिख लेते हैं। हॉल के अनुसार किशोरावस्था में विकास तेजी से या अचानक से भी कह सकते हैं, तेजी से फूट पड़ता है या एक्सप्लोड करता है। फूट पड़ता है, विकास तेजी से फूट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट देखना है। ये हो गया आपका पहला सिद्धांत। समझ में आ गया ना? समझ में तो आ ही गया होगा, बहुत सिंपल सी बात थी। जो दूसरा सिद्धांत है वो है क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत। इसको देख लो, इसको दिया था, एक मिनट, इसको दिया था स्टैनली हॉल ने। इसको याद रखना कि किसने दिया था? स्टैनली हॉल ने। और इसको भी याद रखना किसने दिया था? इसको दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के साथ एक और मनोवैज्ञानिक है, उनका भी नाम याद कर लेना। जब इतना मेहनत कर ही रहे हो तो थोड़ा सा और कर लो भैया। हीलिंगवर्थ नाम के एक और मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने ये भी इसी बात का समर्थन किया और बताया कि क्रमिक विकास का सिद्धांत होता है, विकास कोई अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह अपितु क्रमिक होता है। अचानक से नहीं हो जाता, बल्कि आराम आराम से धीरे धीरे दिन प्रतिदिन के हिसाब से होता रहता है। ठीक है, विकास अचानक नहीं होता, विकास अचानक नहीं होता, बल्कि यह क्रमिक प्रक्रिया है, बल्कि यह क्रमिक प्रक्रिया है। मतलब क्रम से चलती है, बल्कि यह क्रमिक प्रक्रिया है, बल्कि यह क्रमिक प्रक्रिया है। तो ये हो गई आपकी दूसरी डेफिनेशन। तो देख लो, किशोरावस्था के दो सिद्धांत दिए हैं। एक है त्वरित और आकस्मिक विकास का सिद्धांत, जिसमें हॉल ने कहा है सॉरी, हॉल के अनुसार किशोरावस्था में अचानक विकास तेजी से फूट पड़ता है। दूसरा सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत, जो कि आपके थॉर्नडाइक ने या हीलिंगवर्थ ने दिया है। विकास कोई भी अचानक नहीं होता, अपितु यह क्रमिक होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को दूसरा जो लेना है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते आए हैं और बनेंगे भी। यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं और यहीं से बनेंगे। अन्य नाम, किशोरावस्था के कुछ अन्य नाम। पहला जो है, यही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए सबसे पहले इसी को हाईलाइट करके हम लोग लिखते हैं। तूफान, तनाव, संघर्ष। तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था। तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था। किसने कहा है इसको तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था? ये भी देख लो। तो इसको भी कहा है
स्टैनली हॉल नहीं। तो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि तूफान तनाव संघर्ष की अवस्था कौन सी है। तो तूफान तनाव संघर्ष की अवस्था आपकी कौन सी है, समझ में आ गया होगा। बच्चे बहुत तेजी के साथ बहुत सारा काम करना पसंद करते हैं, बहुत तेजी से थोड़ा मेंटल प्रेशर में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, और स्ट्रगलिंग एज होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा इस वक्त हाई स्कूल पास कर रहा होता है या हाई स्कूल में होता है, उसको अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन होना शुरू हो जाती है कि मुझे आगे चल के क्या करना है, मुझे आगे चल के क्या बनना है। इन सारी चीजों की टेंशन उसको कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है, इसीलिए से कहा गया है तूफान तनाव और संघर्ष की अवस्था। ठीक है, दूसरा है दूसरा आपको पता है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। जो थर्ड है आपका वो है जीवन का सबसे कठिन काल। क्या है? जीवन का सबसे कठिन काल। भाई तूफान है, तनाव है, संघर्ष है, तो कठिन तो हो ही गया जीवन। भाई यहीं से आपको अपने फ्यूचर की टेंशन, और जहां पे फ्यूचर की टेंशन आ जाए, कमाने खाने की टेंशन हो जाए, वहां पे आप ये तो कह ही सकते हो कि बहुत कठिन हो गई। ठीक है, यहां पे बच्चा एक बहुत ही अच्छा है, ये इसको बोलते हैं द एज ऑफ ब्यूटी। यहां पे होता क्या है, लड़कों को लड़कियों से, लड़कियों को लड़कों से अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, तो लड़के अपने बाल झाड़ना, खुद को खूबसूरत बना के रखना पसंद करने लगते हैं। मेरे बाल देख के कोई नहीं कहेगा क्योंकि उतने है ही नहीं। ठीक है, तो ये एज ऑफ ब्यूटी होती है, लोग यहाँ पे सजना सवरना शुरू कर देते हैं, लिपस्टिक लगाना, बाल झाड़ना, अरे लिप बाम लड़के लगाते हैं, वही लिपस्टिक लड़कों की लिपस्टिक लगाना शुरू हो जाती है, तो एज ऑफ ब्यूटी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको विद्रोही उम्र बोलते हैं। विद्रोह की भावना होती है समाज के प्रति, बच्चा सोचता है कि हम समाज के हिसाब से नहीं, समाज हमारे हिसाब से चलेगा, तो इसीलिए इसको विद्रोही उम्र कहा गया है। सुनहरी उम्र या गोल्डन एज कहा गया है, सुनहरी उम्र या गोल्डन एज, सुनहरी उम्र या गोल्डन एज कहा गया है। संवेगों की अधिकता होती है और कल्पना प्रधान होते हैं ये उम्र। संवेगों की अधिकता, सपने देखेंगे, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं आईएएस होता। संवेगों की अधिकता, 2 मिनट में प्यार हो जाता है यहां पे, इस एज में 2 मिनट में प्यार होता है, 2 मिनट में नफरत हो जाती है। आई लव यू और आई हेट यू में कोई अंतर समझ में नहीं आता है, ये वो वाली एज है। ठीक है, तो यहां पे संवेगों की अधिकता होती है, तो 1 मिनट में प्यार वाले लोगों से कृपया 2-4 दिन कम से कम ट्राई करें, फिर पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, पहले विश्वास करके फिर इस्तेमाल ना करें। समझ में आ गई होगी बात, नहीं समझ में आई होगी तो अपने आप पछताओगे, अपने आप रोगे, फिर हमसे ना कहना यहाँ पे आके कि आपने बताया नहीं था कि किशोरावस्था में ऐसा भी होता है। तो कल्पना की अधिकता पाई जाती है यहाँ पे। आप दिन भर सपनों में होते, वो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, समझ में आई बात। कल्पना की अधिकता होती है, सिर्फ सपनों की रानी वाली नहीं होती है। कभी आप प्रधानमंत्री बनते हैं, कभी आप आईएएस बनते हैं, कभी आप डॉक्टर बनते हैं, सब बनते हैं आप यहाँ पे। तो कल्पना की अधिकता होती है, ज्यादातर टाइम आप सपनों में गुम होते हैं। तो ये सारे रहे आपके नाम। आई होप आपको सबको मजा आ रहा होगा। चलिए अन्य नाम में देख लेते हैं। तूफान तनाव संघर्ष की अवस्था है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, जीवन का सबसे कठिन काल है, एज ऑफ ब्यूटी है, खुद को काफी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, विद्रोही उम्र है, समाज के प्रति विद्रोह की भावना पाई जाती है, सुनहरी उम्र है यहाँ पे जिसको हम लोग इंग्लिश में गोल्डन एज बोलते हैं, संवेगों की अधिकता पाई जाती है और कल्पना की अधिकता पाई जाती है। क्लियर? आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये नाम समझ में आ गए होंगे तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और देख सकते हो यहां पे विषम लिंगी प्रेम होता है, विषम लिंगी प्रेम, विषम लिंगी प्रेम, और ढेर सारी चीजें हैं जो आप यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, बहुत ढेर सारी क्वालिटीज होती हैं, बहुत ढेर सारी क्वालिटीज हैं, बुद्धि का तीव्र विकास, तेज तार्किक शक्ति। ठीक है, बहुत ढेर सारी चीजें हैं यहां पे जो हम लोग इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद किशोरावस्था की शिक्षा की बात करें कि किशोरावस्था में कैसे शिक्षा दी जाती है। तो किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप थोड़ा सा, चूंकि आप बड़े हो गए हो तो थोड़ा सा आपसे बड़प्पन की उम्मीद करते हैं हम लोग। ठीक है, हेडिंग बनाना है किशोरावस्था की शिक्षा, गड़बड़ा जाता है ऐसे थोड़ा सा, किशोरावस्था में शिक्षा, किशोरावस्था में शिक्षा। अच्छा, किशोरावस्था में शिक्षा कैसे दी जाएगी? भाई अब आप बड़े हो गए हो, अपोजिट जेंडर से प्यार व्यार होने लगा, दिक्कत होने लगी है, तो यहां पे थोड़ा सा दिक्कत को कम करेंगे और आपको यौन शिक्षा देंगे। ठीक है,
यौन शिक्षा, भावनाओं पे कैसे काबू रखना है, यौन शिक्षा। अभी वहां पे क्या था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था में इंद्रिय आधारित शिक्षा थी, बेटा ये कड़वा है, ये खट्टा है, ये नींबू है, ये सब समझते थे। अब यहाँ पे यौन शिक्षा हो गई, आपको समाज में कैसे रहना है, समाज में आपको कैसे खुद को स्थापित करना है, उस बात की शिक्षा दी जाती है यहाँ पे। तो उस बात की शिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, समायोजन की शिक्षा, की समाज में कैसे खुद को स्थापित करना है, समायोजन करने की शिक्षा, समायोजन शिक्षा, समायोजन शिक्षा। तीसरा जो है आपको व्यवसायिक प्रशिक्षण भी यहां से दिया जाने लगता है, व्यवसायिक शिक्षा। भाई रोजी रोटी कमा लो, आईटीआई कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, क्या है ये सब, क्या है आईटीआई पॉलिटेक्निक, व्यवसायिक शिक्षा है। फिर शारीरिक शिक्षा, आपको अपने शरीर के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए, शारीरिक शिक्षा। मैथ रीजनिंग सब यहीं पढ़ते हो, तो कौन सी शिक्षा, तार्किक शिक्षा। तर्क के आधार पे आपको पढ़ाया जाता है, कुछ भी आपको रटाया नहीं जाता, क्योंकि अब आपका ब्रेन इतना संभल चुका है कि वो हर एक चीज को समझ सकता है। तो ये रही किशोरावस्था में शिक्षा की कुछ बातें, यौन शिक्षा, समायोजन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और तार्किक शिक्षा। बाकी इस पे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक एक चीज रट जाएगी, आपको परेशान नहीं होना है। तो फिलहाल आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, किशोरावस्था में मैक्सिमम आप लोगों के लिए मैंने कवर कर दिया है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए इंतजार करिएगा नेक्स्ट क्लास का। तब तक के लिए आप सभी के लिए टाटा बाय बाय।